हमारे एक व्यूअर्स हमें कॉल करके बोले हैं कि आप वेरिकस वेन के ऊपर कुछ बोलिए। ज़्यादातर तो हम देखते हैं हमारी माँ बहनों के पाँव में ज़्यादातर तो ही वेरिकस वेन दिखाई देता है और उनको पता नहीं क्या करें। तो क्या होता है वेरिकस वेन, क्यों होती है और इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इलाज में क्या है, एक्सरसाइज क्या है, प्रिकॉशन क्या है, आज उस ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वेरिकस वेन, क्या है इसके इलाज, क्या है इसके प्रिकॉशन और कैसे हम वेरिकस वेन से बचें। देखिए, नाम जैसे कि आप सुन रहे हैं कि वेरिकस वेन मतलब प्रॉब्लम अपना वेन में है। ज्यादातर तो हम देखे रहते हैं hamstring मसल, काफ मसल, इस एरिया में कुछ कुछ नीले नीले टाइप का रस्सी जैसे दिखाई देता है, उसको ज्यादातर तो हम कहते हैं वेरिकस वेन। वेरिकस वेन का पहला जो स्टेप है उसे कहते हैं स्पाइडर वेन। स्पाइडर जैसे चारों तरफ उसका पंजा निकला रहता है, जड़ जैसे निकला रहता है, उस टाइप का रहेगा वेरिकस वेन का फर्स्ट लक्षण। हम देख के जानेंगे कि ब्लू कलर का आ जाएगा और ज्यादातर तो पांव की पिछले हिस्सा में। और ये वेरिकस वेन क्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर में डीऑक्सीजनेट ब्लड और ऑक्सीजनेट ब्लड दोनों ही चलते रहता है और पांव की तरफ से वेन और आर्टरी दोनों निकले रहते हैं। इनका काम है, आर्टरी का काम रहा जो शुद्ध खून को शरीर के चारों तरफ पहुंचाना, शुद्ध खून को पहुंचेगा आर्टरी, और जो विशुद्ध खून को हार्ट तक लेके पहुंचाएगा वेन। तो पांव की निचली हिस्सा से जब गंदा खून को हार्ट तक पहुंचने का काम वेन का है, उसमें कुछ वाल्व होती है, जैसे इस तरीके से आराम से ऊपर जा रहा है, कुछ वाल्व रहता है, थोड़ा सा जाएगा फिर रिटर्न आएगा क्योंकि उसमें तो फिर आना है। तो जब ऐसे जाता है इस पार्ट में, ये वाल्व में कुछ कभी कभी ब्लॉकेज आ जाती है, तो वो गंदी खून ऊपर जा नहीं पाती। तो नहीं जा पाए तो क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं तो रुकेगा, वहीं रह के सड़ जाती है, उसी वेन में रह के सड़ जाती है। जब सड़ जाता है वो चीज उसी वेन में ही नीला नीला कलर दिखता है। तो आप बताएंगे, आप पूछेंगे कि हाँ इतना सा तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा कलर तो से दिखता है, कपड़े से ढक लेंगे। इससे भी आगे चल के बड़ा प्रॉब्लम करता है। देखिए, जैसे हमारी ब्लड को नीचे का ब्लड जो ग्रेविटी में रहती है उसको ऊपर तक वो पहुंचाने का काम नहीं कर पा रहे और वहां पे रह के वो ब्लड सड़ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से वो जगह फूल जाएगी। जो छोटी पतली सी वेन वो मोटी रस्सी टाइप का हो जाएगा, आप छूने से आपको से पता चलेगा पाँव के पिछले हिस्सा में। जब वो फूल जाएगा तो सोचिए अगर कहीं चोट लग गया तो फट जाएगा। फटा तो फिर क्या होगा, नल फटने से पानी पूरा बह जाता है, खून से बह जाएगा। घर में चल रहे हैं, कहीं भी अगर छोटा सा चोट लग गया तो खून निकल जाएगा। और उस पार्ट में जबकि हम देखिए वो गंदा खून ऊपर नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वहां पे एक्जिमा हो जाता है, रेड रेड कलर का रेड रेड कलर हो जाएगा, फिर डर्माटाइटिस आ जाएगा, फिर ऐसे भी हो सकता है वहाँ इचिंग होगा और जरूरत पड़ा तो फिर पाँव को काटने भी पड़ता है। छोटी सी प्रॉब्लम जिसको हमने छोटा सा सोच लिया था, नहीं ये तो पैर की पिछली हिस्सा में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो किन किन को होता है तो ये प्रॉब्लम, ज्यादातर तो हमारे माँ बहन है जो ज्यादा देर तक किचन में खड़े रहते हैं, हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। सेल्समैन लोगों को होता है, चलो टीचर्स हैं ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इनकी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इनको तो ये काम तो करना ही तो कर रहे हैं, तो ये सोल्यूशन भी है। जैसे कि एक मार्केट में मिलते हैं स्टॉकिस, एक टाइप का लेगिस टाइप का रहता है, उसके अगर पहन के रखें तो मसल को फैलने नहीं देगा और वो जकड़ के रखेगा। जब जकड़ के रखेगा तो आराम से खून की बहाव ऊपर तक जाएगी। स्टॉकिस एक रहा, और एक रहा सोते वक्त, क्योंकि हमारी पाँव हमेशा नीचे झुक के रहती है, तो खून को हमेशा ऊपर तक जाना है, वर्टिकल में जाना है उसको। तो जब ब्लॉकेज है तो खून तो ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सोते वक्त घुटनों के नीचे मतलब पाँव घुटना और एंकल के पास हम दो पिलो रख देंगे इस पोस्चर में। जब उठ के रहा वह पिलो पे उठ के रहा तो आराम से वह खून की बहाव आराम से हो पाएगा। ये भी एक प्रिकॉशन है, इसको आप कर सकते हैं। और जिनकी ओवरवेट है उनको भी होगा, और जिनकी मम्मी पापा को है, परिवार में किसी को है, उनको भी होगा, क्योंकि ये हेरिडिटी है। हमारी शरीर की संरचना हमारी माँ बाप की तरह होती है,
उनकी शरीर में जो है हमारे शरीर में वही होगा। तो उनको अगर वेरिकस वेन है तो हमको भी होगा। तो ये प्रॉब्लम हमें कभी तो एक्सेस वेट की वजह से, कभी एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, ये सब में हो रहा है। अब इसका इलाज क्या है, कैसे करें? तो पहले हम डाइट तरफ चलते हैं। डाइट में क्या लेंगे? हैवी फाइबर वाला फूड, फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये सब लेते हैं तो इसमें हैवी फाइबर है। और ये हैवी फाइबर हमारे शरीर के लिए भी ठीक है, क्योंकि कंस्टिपेशन नहीं होगा। कंस्टिपेशन नहीं होने से हमें बैठना ज़्यादा देर तक नहीं पड़ेगा। अब इसके लक्षण जानते हैं। पाँव में स्वेलिंग होना, पेन होना, काफ मसल क्रैम्प करना, काला धब्बा पड़ जाना, खुजली आना, ये सब इसके लक्षण हैं। इससे हमें पता चलेगा कि ये वेरिकस वेन है। वैसे भी जब स्टार्टिंग स्टेज में रहता है, ये स्पाइडर वेन रहता है, तब से पता चल जाता है कि ये वेरिकस वेन है। अब चलते हैं इलाज की तरफ। जैसे आपको पहले पता चले वेरिकस वेन की प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, वैसे भी आप अगर आपकी जॉब इस तरीका का है, आप खड़े रहते हैं तो आपको होगा ही होगा। आपके पेरेंट्स को किसको है, आपको होगा। आपकी वेट ज़्यादा है, आपको होगा। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते आपको होगा। तो जान लेने के बाद आप उसको ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? जैसे आपको उसमें पहले तो स्टॉकिस पहनेंगे, फिर पीलो पे पाँव रखें, उसके बाद आपको फर्स्ट गर्म पानी के सेक देना है, गर्म पानी का सेक। उसके बाद ठंडा सेक दे सकते हैं। ज़्यादातर तो स्टैंडिंग वाला काम को थोड़ा अवॉइड कीजिए। ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा आप हटा दीजिए, कुछ अवॉइड कीजिए, जितना हो सके थोड़ा कम खड़ा रहें। और आलती पालती मार के बैठना स्ट्रिक्टली मना है। वैसे भी आपका वेन फूला हुआ है, अगर आलती पालती मार के बैठ जाते हैं तो उसमें वेन को ज़्यादा कंप्रेशन होगी। वेन को अगर कंप्रेशन हुआ तो फिर आपका पेन होगा, हो सकता है आपका वेन फट भी जाए। ये सब होने का चांसेस ज़्यादातर है। और आपको क्या करना है? रेगुलर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में कुछ है, जैसे स्विमिंग करना है, वॉकिंग करना है, साइकिलिंग करना है। इसमें ब्लड का प्रेशर सही तरीके से ऊपर आएगा। ये तो रहा लक्षण, ट्रीटमेंट और इसके लिए प्रिकॉशन। अब चलते हैं क्या क्या एक्सरसाइज है इसके लिए, क्या क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं वेरिकस वेन के लिए। चलिए देखते हैं वेरिकस वेन की एक्सरसाइज। अरे सर कहाँ गए? आज तो नया एक्सरसाइज सिखाने वाले हैं ना। सर तो जंपर में भी नहीं है। कहाँ गए सर? आप देखिए क्या सर को? ओए मैं यहाँ हूँ, यहाँ नीचे देख। सर यहाँ पे हूँ। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यही तो एक्सरसाइज है, वेरिकस वेन का ही एक्सरसाइज है। ये कौन सा एक्सरसाइज है? देखो, खड़े रहते हो, शरीर का वजन 60-70 kg है, सारा वजन पाँव में पड़ती है। जब पाँव में पड़ेगा तो पाँव के नीचे का जो खून ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा वर्टिकल में, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो खड़े रहने से ज़्यादा प्रेशर हमारे पाँव में पड़ेगा, 100% प्रेशर यहाँ पड़ेगा। इसको तो रेस्ट चाहिए ना। हमेशा कितना हम खड़े रह के पाँव को वजन देंगे। अब देखो पाँव रेस्ट किया। और वेरिकस वेन में ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और कुछ एक्सरसाइज है, चलिए सीखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, चलो स्टार्ट करो। पहले आपको लेट जाना है, सीधा लेट के रिलैक्स पोस्चर में आगे। अब पाँव को उठाना है, दोनों पाँव को ऊपर उठा लिए। इस पोस्चर में आपको पाँव को रखना है थोड़ी देर तक। पाँच सेकंड तक रखेंगे। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड बाद थोड़ा सा फिर रिलैक्स कर छोड़ेंगे नीचे इसकी तरफ। ये भी लेट के ही करना है। चलो नी को बेंड कर लो। हाँ, अब स्टार्ट करो। पहले पाँव को ऊपर उठाना है ऐसे। आप एंकल को पूरा स्ट्रेच करके रखना है, पूरा खींच के रखना है तनाव में। हाँ, पाँव उठा लिए, एंकल को खींच के रखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से हाँ, एंकल की मूवमेंट नहीं हो पा रही है, एंकल मूवमेंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर पाँव को उठानी है। पाँव को उठाओ, बस। अब इसमें क्या करना है, ये भी आपको एक पाँव को फोल्ड करके दूसरी साइकिल चलाएंगे, लेकिन इसमें आपको एंकल को भी खींच के रखना है इस तरीके से। रोज आपको 5 मिनट तक करना है। जब आप अगर ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, आप सेल्स गर्ल हो या फिर ऐसे किसी जॉब में हो जहाँ ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, जहाँ आपकी खून की बहाव में प्रॉब्लम हो जाए, आपकी नस में ब्लॉकेज आ जाए, ये सारे केस उसमें भी कर सकते हैं।
उधर एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आपको टो पे खड़ा होना है। टो पे खड़ा होकर जितना जब हो सके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। टो पे खड़ा होना फिर से 1 2 3 5 6 7 8 9 10। सारे वजन आप यहीं तक आ जाते हैं। तो दो पर भी सारा वजन देगा आपका दो पर। तो आपको लेट जाना है, दीवार पे रखना है और आप मूवमेंट होगा आपका एंकल का। एंकल मूवमेंट कराओ तो क्लॉकवाइज घुमाना है, एंकल को क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसमें आपका टोटल पाँव को ऊपर उठा के रखना है और जमीन पे लेट के करते रहना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये भी 5 टाइम्स ऐसा करते रहना है, ठीक है। एक्सरसाइज में तो बहुत सारे किए होंगे जब जमीन में बैठ के ट्यूशन चलता था उस दौरान। चलो करो दोनों एंकल को जोड़ लेना है, उसके बाद दोनों पाँव पर प्रेशर देना है। इसमें आपको एक्सरसाइज हो जाता है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है जिससे आपको तो स्पाइन प्रॉब्लम, मसल स्टिफनेस, इंडाइजेशन, ये सारे आपको करते रहना है। सारे इसमें से बताना अब इसको भी आप कर सकते हो 10 मिनट ज़्यादा करने का दरकार 10 मिनट एक्सरसाइज आपको हो सकता है। बीमारी के बारे में आपको एक्सरसाइज जानने की इच्छा है तो आप कमेंट कीजिए और लाइक करना भूलिएगा नहीं, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।